गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है संडे 26 अप्रैल 2020। तो जो भी करंट अफेयर हैं इन दिनों के उनकी आज अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ई कार्यालय ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज बीएसएफ, सेकंड ऑप्शन इज सीआईएसएफ, थर्ड ऑप्शन इज सीआरपीएफ एंड फोर्थ ऑप्शन इज आईटीबीपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। और इसके डीजी कौन है? राजेश रंजन। राजेश रंजन इसके डीजी हैं। ओके इसके साथ ही अपन देख लेते हैं बीएसएफ। बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। इसका मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। ओके अब थर्ड है अपना सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 को। और है आईटीबीपी। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 को। सेकंड क्वेश्चन इज वर्चुअल कोर्ट के द्वारा न्यायिक प्रणाली में सुनवाई का कार्य करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम, सेकंड ऑप्शन इज केरल, थर्ड ऑप्शन इज राजस्थान एंड फोर्थ ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अभी अपन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। जो गोमती नदी के किनारे, वहां के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ सिंह। और वहां की गवर्नर कौन है अभी? आनंदीबेन पटेल। और साथ ही इलाहाबाद जो वहां का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वहां? गोविंद माथुर। अब वर्चुअल कोर्ट, इस टर्म की जरूरत कहाँ है? क्या ये टर्म है? वर्चुअल कोर्ट ये सॉफ्टवेयर के बेस पे क्या होता है, इसमें ऑनलाइन क्या होगी? सुनवाई होगी। क्योंकि अभी कोरोना संकट चल रहा है, तो कोरोना संकट में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए क्या होगा? डायरेक्ट क्या होगा? सॉफ्टवेयर के थ्रू, नेट के थ्रू वैसे ही डायरेक्ट कार्यप्रणाली सुनवाई शुरू की जाएगी। और इसमें भी इस चीज का स्पेशल ध्यान रखा गया है कि विदाउट नेट की हो ये प्रोसेस। ओके थर्ड क्वेश्चन इज कोविड-19 के कारण दुनिया में भुखमरी की कई देशों में स्थिति पैदा होने वाली है, ऐसा किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है? फर्स्ट ऑप्शन इज WHO, सेकंड ऑप्शन इज वर्ल्ड बैंक, थर्ड ऑप्शन यूनाइटेड नेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज UNDP। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस है वो क्या काम करते हैं? जो पुअर कंट्री हैं उनके डेवलप के लिए काम करते हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC, जो USA में लोकेटेड है। WHO के बारे में कल भी अपन ने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, जो कहाँ पे लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में। अब इसके साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि WHO के अभी प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1944 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसी के साथ अपन देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट कौन है। तो डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके 13 नंबर के क्या है? प्रेसिडेंट है। ओके UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भी पुअर कंट्री है उनकी पुअर्टी दूर करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 नवंबर 1965 को। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कहां से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो रामनाथ कोविंद के लिए नए सचिव की नियुक्ति किसकी गई है? इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 संजय कोठारी, सेकंड विमल जुल्का, थर्ड कपिल देव त्रिपाठी एंड फोर्थ इज राकेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर है कपिल देव त्रिपाठी। अब कपिल देव त्रिपाठी कौन है? रामनाथ कोविंद के नए सचिव है।
अब ये नए सचिव हैं, इससे पहले कौन थे? इससे पहले संजय कोठारी सचिव थे, जिनको अब क्या कर दिया, सीवीसी सूचना आयुक्त का सचिव बना दिया गया। तो इनकी जगह किसने ले लिए? कपिल देव त्रिपाठी ने। और संजय कोठारी ने किसकी जगह लिए? विमल जुल्का की। राकेश शर्मा, इसके बारे में अपन कल ही बात की थी, ये कौन है? IMMA के वाइस प्रेसिडेंट। IMMA की फुल फॉर्म कल अपन ने देखी थी, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 22 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन 24 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन 25 अप्रैल एंड डी ऑप्शन इज 26 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल 2008 से इसको मनाया जाने लगा है। और इसकी जो 2020 की थीम है वो क्या रखी गई है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। तो इसकी अभी थीम रखी गई है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ओके, अब सबसे पहले ये देखने की बात है, मलेरिया फैलता किसके थ्रू है? ये एक फीमेल मॉस्किटो होता है जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसी के काटने से फैलता है। अब इसका जीवन चक्र कहाँ कंप्लीट होता है? एक तो होता है प्लाज्मोडियम और दूसरा कौन सा होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी में भी सबसे पहले कहाँ इफेक्टेड करता है इसको, कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है? ये करता है ह्यूमन बॉडी में लीवर को अफेक्ट करता है। ओके, तो इस विश्व मलेरिया दिवस का यही मोटो रहता है कि क्या किया जाए, लोगों को मलेरिया से बचाया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। सबसे ज्यादा मलेरिया कहाँ कोज होता है? जहाँ पे गंदगी है, साफ सफाई का जहाँ पे अभाव है। अफ्रीकन जो कंट्रीज है उनमें सबसे ज्यादा मलेरिया देखा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए वाइटल वेंटिलेटर को विकसित किस संस्था ने किया है? फर्स्ट ऑप्शन इज इसरो, सेकंड ऑप्शन इज नासा, थर्ड ऑप्शन इज WHO एंड फोर्थ ऑप्शन इज वर्ल्ड बैंक। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नासा। नासा के फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 को। कहाँ पे की गई थी? वॉशिंगटन DC USA में की गई थी, जो इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अब इसी के साथ अपन देख लेते हैं इसरो। इसरो क्या है? इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को की गई थी। स्थापना किसने की थी? फाउंडर कौन थे इसके? विक्रम साराभाई इसके फाउंडर थे। थर्ड ऑप्शन WHO। WHO क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके बारे में मैंने बोला है कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फोर्थ है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1944 को की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, जो 13 नंबर के इसके अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड NSB का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन राकेश शर्मा, सेकंड सुधा मिश्रा, थर्ड मालिनी शंकर एंड फोर्थ राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मालिनी शंकर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर का निधन अभी हाल ही में हुआ है, इनका क्या नाम है? फर्स्ट ऑप्शन ग्रेट वॉटसन, सेकंड ग्रीम वॉटसन, थर्ड सेन वॉटसन, फोर्थ ऑप्शन जेम्स वॉटसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीम वॉटसन। जो ये किस खेल से रिलेटेड है ये भी ध्यान दे लेते हैं, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके, अब जेम्स वॉटसन ये किससे हैं? ये एक्स-रे रेज से रिलेटेड है। सेन वॉटसन ये भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है, लेकिन ये क्या है? वो खिलाड़ी नहीं है जिनका निधन हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 विश्व में सर्वप्रथम कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शन 1 अमेरिका, सेकंड बी भारत, थर्ड चीन, फोर्थ यूके। तो इसका राइट आंसर है यूके। यूके में जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी कोरोना का वैक्सीन तैयार किया है, जो बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 80-90% क्या है इफेक्टिव होगा। तो इसका ह्यूमन बॉडी पे उन्होंने टेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब कोरोना वैक्सीन आपको पता है कि अभी तक किसी भी कंट्री ने प्रॉपर ये नहीं बोला कि बना लिया है। जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वो भी किससे इफेक्टेड हो गए थे? कोरोना वायरस से इफेक्टेड हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 10,
पंचायती राज दिवस पर ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 इज पंचायती राज दिवस पर ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज ड्रोन विलेज, सेकंड इज ई ग्राम स्वराज, थर्ड ऑप्शन स्वामित्व ऐप एंड फोर्थ ऑप्शन डिजिटल इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा स्वामित्व ऐप। जो मोदी जी ने अभी पंचायती राज दिवस के मौके पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देश के सरपंचों को संबोधित किया था, उसमें उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था। जो स्वामित्व ऐप है उसमें क्या होगा, कैमरों के थ्रू, जो ड्रोन कैमरे होंगे उनके थ्रू गांव में निगरानी होगी और जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है किसी किसान की या किसी भी पर्सन की, उसकी देखरेख की जाएगी। और सेकंड इसमें है ई ग्राम स्वराज। अभी ई ग्राम स्वराज किससे रिलेटेड है? ये जो प्रधान है, ये जो गाँव में प्रधान है, उनको जो फंड दिया जाएगा उसके लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए, और साथ ही जो ऑडिट की जाएंगी उनके लिए ई ग्राम स्वराज ऐप बनाया गया है। ओके, तो शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें डिजिटलीकरण के लिए उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पेटीएम ने किस मोबाइल कंपनी के साथ संयुक्त रूप से रिचार्ज साथी कार्यक्रम की शुरुआत की है? अब जो फर्स्ट ऑप्शन BSNL, सेकंड रिलायंस, थर्ड वोडाफोन आइडिया एंड फोर्थ सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया कंपनी है जो पहले अलग अलग कंपनी हुआ करती थी, ये दोनों क्या है अभी मर्ज हो गई हैं एक दूसरे में, और उन्होंने क्या कि पेटीएम जो कंपनी है उसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम किया। जो मोबाइल फोन को रिचार्ज करते हैं उसी टाइप से अब पेटीएम के थ्रू वोडाफोन आइडिया इन नंबर पे रिचार्ज किए जा सकते हैं और उनमें कुछ केस की सुविधा भी मिलेगी, कुछ जैसे उनको बचत छूट की राशि भी मिलेगी। अब पेटीएम की स्थापना किसने की थी? पेटीएम की स्थापना विजय शेखर शर्मा ने की थी। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? नोएडा। ओके, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, प्रज्ञा फूड डिलीवरी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन 1 उत्तराखंड, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड है, झारखंड में क्या है? प्रज्ञा फूड डिलीवरी ऐप। अभी कोरोना संकट के दौरान खाने की सभी जगह फूड की डिलीवरी, इसके लिए ई पास उपलब्ध करवाए गए हैं। इस ऐप का नाम रखा गया है प्रज्ञा ऐप। और इसी के साथ पहले जो झारखंड ने और कौन सी योजना शुरू की थी? इससे पहले दाल भात योजना भी झारखंड ने शुरू की थी। अब झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। ये भी मुख्य सवाल है। इसी के साथ अपन देख लेते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और वहां की गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसी के साथ साथ जो भी नेशनल पार्क हैं या सेंचुरी हैं उनको भी साथ में देखने से रिवाइज हो जाता है। जो हजारीबाग नेशनल पार्क है, हजारीबाग नेशनल पार्क, ये कहाँ पे स्थित है? ये भी झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, चीन ने कोरोना महामारी के दौरान ही कौन से मंगल मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 कोविड सक्सेस, ऑप्शन बी तियानवेन सेकेंड, ऑप्शन सी तियानवेन मार्च फर्स्ट, ऑप्शन डी तियानवेन फर्स्ट। इसका राइट आंसर है तियानवेन फर्स्ट। जो मंगल मिशन है यहाँ पे भारत ने पहले ही अपने उपग्रह लॉन्च कर दिए थे और जो वहाँ का स्पेस एजेंसी है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वहाँ की राजधानी बीजिंग में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से सफलता के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन क्वारंटाइन, सेकंड ऑप्शन कोरोना बैंड, थर्ड ऑप्शन कोरोना सक्सेस एंड फोर्थ ऑप्शन एसएस कोरोना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एसएस कोरोना। अब ये क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि जो रेड स्पॉट या हॉट एरियाज है वहां पे लोगों को, हर पर्सन को चेक किया जा सके, इसके लिए उन्होंने क्या डोर टू डोर सर्वे करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। अब इसके साथ देख लेते हैं क्वारंटाइन कहाँ किया गया था? IIT बॉम्बे के द्वारा। कोरोना बैंड, ये जो कोरोना रिस्ट बैंड था ये कहाँ पे हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था। और जो क्वेश्चन नंबर 15, सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट किस भारतीय बैंक के साथ अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.49% की है? फर्स्ट ऑप्शन HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन बंधन बैंक, थर्ड ऑप्शन ICICI बैंक और फोर्थ ऑप्शन यूको बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा बंधन बैंक। अब बंधन बैंक है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी
चंद्रशेखर घोष ने की थी 2015 में। और ये क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और कहाँ पे है, कोलकाता में। ओके, तो ये थे आज के अपने क्वेश्चंस। अब इसी के साथ कल नए जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उनके साथ अपन सुबह हाजिर होंगे। थैंक यू।